टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। एक ही बात है, चाहे टाइम डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलो, लेकिन ध्यान रखना है कि हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे। कोई बोले कि टाइम डिस्प्लेसमेंट नहीं, टाइम डिस्टेंस ग्राफ बनाओ, तब भी हम लोग ये चीज मेंटेन करेंगे कि एक्स एक्सिस पे टाइम ही प्लॉट किया जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है कि एक्स एक्सिस पे ही हम लोग टाइम प्लॉट करते हैं? उसका कारण ये, टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। चाहे कुछ भी हमारी गाड़ी की वेलोसिटी हो, टाइम वैसे ही आगे बढ़ेगा। टाइम बढ़ने का रेट जो है वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम एक्स पे प्लॉट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करती है, इसलिए उसे वाई पे प्लॉट करते हैं। ऐसे ही डिस्टेंस भी करेंगे, आगे जाके यहाँ पे वेलोसिटी कर लेंगे, उसके आगे जाके यहाँ पे एक्सेलरेशन कर लेंगे। अब मैं इन सारी चीजों को अपनी ये जो नॉन इक्वेशन ऑफ मोशन है इससे रिलेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो तीनों ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे उन्हें टाइम डिपेंडेंट होना है, इसलिए इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारे काम की नहीं है, बताइए। सर बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। हाँ, तीसरी वाली हमारे काम की नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं है। तो यहां से हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीड, वो स्पीड कह रहा हूं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन भी इससे मिल जाएगा या फिर इससे मिल जाएगा। आप जब तक 11th-12th क्लास में हैं, बोर्ड एग्जाम लेवल पे हैं, तो ज्यादातर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही पढ़ाया जाएगा, और ये इक्वेशंस भी काम करती हैं जब एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, यहां पे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। फिर कुछ जगह ऐसी आएंगी जब मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे कि एक्सेलरेशन खुद टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, तो उस चीज को भी हम लोग कैलकुलस से डील करेंगे, चिंता बिल्कुल मत करिए। तो अभी कोशिश की जाएगी कि कैलकुलस का ज्यादा सहारा ना लिया जाए। अब यहां पे अगर मान लीजिए आप a इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, है ना, और s इज इक्वल टू ut हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 अगर आप रख लेंगे तो ऐसी सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, और यहां पे डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा। ये कोई नई चीज नहीं है, आप देखिए ये वही है जो आप पहले जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो खूब याद किया हम लोगों ने, वही चीज यहां से आ गई है। अब यहां पे ये बात मैंने क्यों रखी, a इज इक्वल टू 0 क्यों रखा, उसको ग्राफ से देखते हैं। यहां पर 5 सेकंड जब बीते तो गाड़ी अपनी 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर चुकी थी। 5 सेकंड में 30, 10 सेकंड में अगर आप ऐसे जाएंगे तो 60, 15 सेकंड में 90। तो इस 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 30 मीटर। 10 सेकंड में 60 मीटर। अगर आप केवल, मतलब जब ये हम लोग 10 सेकंड लिख रहे हैं बच्चों, तो यहां से लेके यहां तक ले रहे हैं। अगर आप ये देखें कि नहीं यार मुझे यहां से यहां तक देखना है, ये 5 सेकंड में क्या काम हुआ, तो आप देखेंगे कि ये 5 सेकंड में क्या, 10 में से 5 गया, 5 सेकंड यहां हो गया, और 60 में से 30 सेकंड गया, 30 सेकंड 60 में से 30 मीटर गया, 30 मीटर यहां पे हो गया। आपका मन कर रहा है थोड़ा ग्राफ खराब कर लीजिए, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो इन 5 सेकंड्स में क्या हुआ, यहां से यहां चले गए हम लोग 30। तो हर एक 5 सेकंड में 30 30 30 ही चलता जा रहा है, यानी कि
इक्वल डिस्टेंसेस आर या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर कवर्ड इन इक्वल टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी कि अभी भी वेलोसिटी वही है, थोड़ी देर बाद भी वही वेलोसिटी, उसके बाद भी वही वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। अब वो बात समझे कि इधर भी वही वेलोसिटी है, इधर भी वही वेलोसिटी है, इधर भी वही वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है। यही तो हम लोगों ने अपनी इक्वेशन से निकाला था। अब दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस चीज को भी इसी ग्राफ से देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इस पूरे ग्राफ को स्लोप के हिसाब से समझा तो आप क्या कर पाएंगे, देखते हैं। चलिए इसका स्लोप क्या होता है। बताइए स्लोप इसका क्या होगा भाई? ये tan थीटा, अगर इसी ट्रायंगल की बात करें तो स्लोप हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, स्लोप का नाम m रख देते हैं, हम लोग अपने पुराने 10th क्लास से जानते ही हैं। अब BC है कितना? S2 माइनस S1। और AC है कितना? T2 माइनस T1। थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं, कॉल आ गया है। तो S2 माइनस S1 को हम लोग डेल्टा S लिख लेते हैं, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और T2 माइनस T1 को हम लोग डेल्टा T कर लेते हैं। तो क्या हुआ? ये चीज डेल्टा S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किसी भी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल डेल्टा T। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ रहे हैं? अब आप यहां से देखिए, हम टाइम को नीचे ले आए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, या इस टी को नीचे ले आते, एस अपॉन टी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग इसे m इज इक्वल टू, चलो मैं लिख ही देता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ताकि आप समझ पाए। और उसके बाद यहां से हम लोग बोल सकते हैं m इज इक्वल टू वेलोसिटी। और m किसका नाम हमने रखा था? स्लोप का। यानी कि इस ग्राफ का स्लोप जो होता है वही उसका वेलोसिटी होता है। तो कल को कोई एंगल दे दे थीटा, तो उसको हम लोग tan थीटा के बराबर रख सकते हैं। किसी को और दूसरी तरीके से स्लोप को डील करने का मन करे तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आगे सवालों में आपको ज्यादातर इसी का यूज करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कभी कभी एंगल में दे सकते हैं, तो हम इससे कर लेंगे, है ना। ऐसा ग्राफ बना दिया, चुपचाप देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये एंगल दे दिया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो आप बताइए कि इसमें कितना स्लोप नहीं पूछेंगे, इसमें पूछेंगे
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, व्हाट इज द वेलोसिटी। तो आप केवल tan 60 डिग्री कर देंगे और √3 मीटर पर सेकेंड आप आंसर सबमिट कर देंगे, जो कि बिल्कुल मतलब अपने आप से समझ पाना एग्जाम में 1 मिनट में काफी मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, आप ये थ्योरी अगर समझ चुके हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी। इतना नोट डाउन करिए। पहले कांस्टेंट वेलोसिटी पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या बताया कि v इज इक्वल टू यू है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यहां पे सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। कैसे मतलब? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? जो आप गाड़ी चलाते हुए स्पीडोमीटर में देखते हैं, किसी भी टाइम पे जो स्पीड होती है वो दिखाता है, इधर इधर चेंज होता रहता है, तो इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही हो। अगर वो बिल्कुल एक ही जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिखा रहा है या 50 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो इसका मतलब आप कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हैं। आपके पापा हमेशा यही बोलते होंगे कि भाई कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चलनी चाहिए, और वो अच्छा भी रहता है, उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी दिक्कत नहीं होती है, और गाड़ी भी आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, आपकी सेफ्टी भी रहती है। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर नहीं होनी चाहिए, 35-40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए अगर रोड खाली है तो। खैर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही है, और एवरेज वेलोसिटी भी वही है। अब कैसे? भाई अगर मान लीजिए आप टाइम, यहां पे देखो t1 s1 डिवाइडेड बाई t1, यहां पे आप अगर आपसे बोला जाए कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आप कर सकते हैं कैलकुलेट। v इज इक्वल टू, क्या किया था हम लोगों ने, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। t2 क्या है? 15 और 5, और s2 माइनस s1 क्या है? देखो 90 माइनस 30 कितना हुआ? 60 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या चीज है? ये जो मैंने निकाली, ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है कि कांस्टेंट है? क्या है ये? तीनों एक ही है सर। तीनों एक ही है, लेकिन अगर आप एक लंबे इंटरवल पे निकालते हैं कोई चीज, मतलब ये तो यार 10 सेकेंड तो काफी ज्यादा है ना, तो एक लंबे इंटरवल पे आप निकालते हैं तो आपको वो एवरेज वेलोसिटी मिलता है। यही ग्राफ अगर ऐसा होता, कर्व में होता या ऐसा होता, तब आप उसको क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी है। अब आप देखो इस पॉइंट पे आप S1 अपॉन T1 भी तो कर सकते हैं हम लोग, बोलो। अरे यार, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तब S1 क्या है? 30 और T1 क्या है? 5। ये बात तब भी 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये वाला वेलोसिटी क्या है? v इंस्टेंटेनियस। ये वाला वेलोसिटी क्या है? v एवरेज। अब अगर मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट में देखें, तो वेलोसिटी एट ए क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी एट बी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। लेकिन हम लोग देखेंगे, अगर जैसे यार पॉइंट ए पे हम लोगों ने निकाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर आप पॉइंट बी पे भी निकालेंगे तो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही आएगा। चलो जल्दी से कर लेते हैं। ये 90 डिवाइडेड बाई 15, वो भी 6 आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए इज 6, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी इज ऑल्सो 6, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो 6, इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज ऑल्सो 6, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज ऑल्सो 6। इतने बार 6 हो गया तो हम लोग इसे कांस्टेंट वेलोसिटी तो बोल ही सकते हैं। वो हम शुरू से ही कह रहे थे। तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी का केस आएगा तो आपको क्या क्या याद रखना है? वापस इक्वेशन से जाते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेंगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और वो खुद कांस्टेंट वेलोसिटी, सबकी वैल्यू सेम ही आएगी।
सब ठीक है। हम लोगों ने सीखा स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर, और हम लोगों ने स्लोप के फॉर्मूले में वेलोसिटी रख दिया। ठीक है, अब S2 माइनस S1 को ये लिख सकते हैं डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 को। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वेलोसिटी फ्रॉम A टू B, या वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और अपना डेल्टा टी अगर A टू B देखें तो डेल्टा टी अपना 10 सेकंड है, अच्छा खासा बड़ा है। अब अगर हम लोग A और B पॉइंट को पास में लाते जाते हैं तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे V इज इक्वल टू, मान लीजिए कि इसको मैं V इंस कर रहा हूं, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा S डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तब इसका जो अलग सा फॉर्मूला बन जाएगा वो ds बाई dt होगा। आई बात समझ में? तो v इंस इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये देखिए डेल्टा t कितना भी बड़ा हो सकता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 100 सेकंड, 5 घंटे, लेकिन जब डेल्टा t को हमने बहुत छोटा कर दिया, पॉइंट A और B को पास में लाते गए, तो T1 और T2 में फिर डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इतना स्ट्रेस मैं इसलिए दे रहा हूं कि मेरा मानना कि जो वीडियो ये पहली बार देख रहा होगा वो लिमिट ही नहीं जानता होगा, तो नहीं जानता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं धीरे धीरे समझ लीजिए। लेकिन अगर आप जानते हैं तो ये आपके लिए ट्रिवियल है। फिर से एक बार बोलूंगा, दोनों पॉइंट्स को पास लाइए, T1 T2 में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तो डेल्टा टी विल टेंड टू 0। इट विल नॉट एग्जैक्टली बिकम 0, लेकिन बहुत छोटा टाइम डिफरेंस होगा। अब यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बात आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि अर्थ का रोटेशन, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन है, तो वैसे केस में डेल्टा टी 2-3 घंटे भी हो सकता है ना। लेकिन आप मान लीजिए कि दो शहरों के बीच की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जहां पे डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और टाइम आपको लगते हैं 2 घंटे, तो उस 2 घंटे में फिर डेल्टा टी 5 घंटे नहीं हो सकता है, उसमें डेल्टा टी हो सकता है 5 सेकंड हो जाए, 2 सेकंड हो जाए। तो कितनी लंबी प्रोसेस है उस हिसाब से डेल्टा टी छोटा हो सकता है। तो डेल्टा टी ही dt का रूप धारण कर लेता है जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt। इनफैक्ट बच्चों, ये जो रिलेशन है ये इस ग्राफ में नहीं, किसी भी तरह के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये वैलिड होगा। आगे आप ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, और ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम भी ग्राफ पढ़ेंगे। हर जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उसी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, तो वो कैसे आ जाएगा, ds बाई dt से आ जाएगा। अभी पढ़ते हैं और ग्राफ बनाते हैं। 3 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके सामने आ गए। यहां पे देखिए 2 कारें जा रही हैं, एक कार A है लाल वाली और एक कार B है काली वाली, ठीक है। तो इधर आप क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई थीटा A जो है वो ग्रेटर देन थीटा B है कि नहीं। मतलब यार A का एंगल ज्यादा बड़ा है, तो tan थीटा A इज ऑल्सो ग्रेटर देन tan थीटा B, यानी कि स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B। और स्लोप का मतलब स्लोप किसका है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कार B। तो जिस भी कार का स्लोप ज्यादा है उस कार का वेलोसिटी ज्यादा है, यानी लाल वाली ज्यादा तेज चल रही है और काली वाली धीमे चल रही है, ठीक है। तो यहां से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ कार A इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ कार B। एक ये यहां से आप रिजल्ट बता पा रहे हैं। दूसरा एक रिजल्ट है जो आपकी बुक में नहीं बोला है, बोथ द कार्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट।
अब इसमें एक और चीज हो सकती है कि अगर इसी में मैं एक और ग्राफ बना दूं डिस्प्लेसमेंट का, तो लाल वाली कार ऐसे चल रही है, उसकी स्लोप ज्यादा है, और काली वाली कार जो है वो थोड़ा बाद में चल रही है, उसका स्लोप कम है। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग जो है, टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो है वो काली वाली का बाद में, विच कार इज स्टार्टिंग लेटर, द ब्लैक कार इज स्टार्टिंग लेटर। अब एक और केस आएगा कि जो अपनी रेड कार है वो इधर से स्टार्ट हो रही है, और जो ब्लैक कार है वो इधर से स्टार्ट हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है कि ब्लैक कार जो है रेस में बेईमानी से खड़ी हुई है। ब्लैक कार पूरे रास्ते में ऑलरेडी 20 मीटर अहेड खड़ी हुई है, लेकिन रेड कार अपनी रेसिंग कार है, वो अपने हीरो की कार है। कौन ये कार रेसिंग, कौन अजय देवगन करते थे ना कार रेसिंग, तो रेड वाली में अजय देवगन बैठे हुए, वो पीछे से चलते हैं, लेकिन और इस पॉइंट पे दोनों कारें मिल जाती हैं। आगे एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी गेस करना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हम लोग गेस करेंगे? अपने स्ट्रेट लाइन वाले ज्ञान से कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी और y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे, बता देंगे कि किस टाइम पे वो लोग मीट कर रहे हैं और कितनी डिस्टेंस पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, यहां पे दोनों का स्टार्टिंग टाइम अलग अलग है, यहां पे स्टार्टिंग पोजीशन अलग अलग है, स्टार्टिंग टाइम अलग अलग है, यहां पे स्टार्टिंग टाइम भी सेम है और स्टार्टिंग पोजीशन भी सेम है। चलिए, दो कारें हैं वहां पे। अब यहां पे तो एक ही कार है, ये कार क्या कर रही है भाई, जो रेफरेंस पॉइंट है उससे 40 मीटर दूर खड़ी हुई है, और 1 सेकंड बाद भी वहीं खड़ी है, 2 सेकंड बाद भी वहीं खड़ी है, 5 सेकंड बाद भी वहीं खड़ी है। यानी कार अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही है, कार खड़ी हुई है। द कार इज एट रेस्ट, है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो द कार इज एट रेस्ट। अब इसमें भी मैं एक और केस बनाता हूं जो आपकी बुक में नहीं बना है। यहां पे कार जो है वो ऑफिस में खड़ी है, मतलब अपने मालिक के घर से 40 मीटर दूर पे खड़ी है। वैसे 40 मीटर दूर कहां ही ऑफिस होता है, आप 4 किलोमीटर मान लीजिए, 40 किलोमीटर भी मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरा केस एक बनाता हूं, क्योंकि भाई रेफरेंस पॉइंट से तब भी दूर है ना कार, या पार्किंग में खड़ी है, आप ये कह सकते हैं। हाँ, 40 मीटर दूर पार्किंग तो हो सकती है। और यहां पे क्या है कि भाई आपके पास बंगला है, आपके घर में ही खड़ी है, ये रेड लाइन जो है एक्स एक्सिस को चिपक के जा रही है, तो कार घर में खड़ी है। द कार इज पार्क्ड एट द होम, द कार इज पार्क्ड इन द पार्किंग। खैर, अब ये वाला केस यहां पे भी एट द रेस्ट ही होगा और यहां पे भी एट द रेस्ट होगा। अच्छा, एक केस ऐसा बना ले, ये इसका मतलब ये है द कार इज मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, मतलब देख रहे हो ना, स्लोप बढ़ते 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 वर्टिकल हो गया, तो कार कैनॉट मूव विद इनफाइनाइट वेलोसिटी। तभी ये कार इतनी तेज चल रही है कि उसी टाइम पे उसकी अलग अलग पोजीशंस हैं, 10 किलोमीटर दूर खड़ी है, 20 किलोमीटर दूर भी खड़ी, सब जगह एक टाइम पे कई पोजीशंस हैं। तो इसका मतलब कार जो है वो फोटोन बन चुकी है, इनफाइनाइट वेलोसिटी से चल रही है। तो ये एब्सर्ड केस हो गया। हर बार मैं ये बताना भूल रहा हूं कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, यहां पे टाइम है सेकंड में, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, टाइम है सेकंड में, वहां पे भी ऐसा ही है। अब आ जाते हैं इस वाले केस में। यहां पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव वेलोसिटी आई। देखो ध्यान दो, हमारी जो कार थी वो ऐसे थी तो कम वेलोसिटी से चल रही थी, ऐसे थी तो ज्यादा वेलोसिटी से चल रही है, अब ऐसे हो गई तो इनफाइनाइट वेलोसिटी हो गई, और उसके बाद ये ऐसे हो गई
इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा नेगेटिव हो गया। अभी बहुत जल्दी आप पढ़ लेंगे, जब थीटा इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, इन दैट केस tan थीटा इज नेगेटिव, या tan थीटा इज लेस देन 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे tan थीटा नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो नेगेटिव वेलोसिटी का कुछ खास दिक्कत नहीं है, यहां पे कार अपनी ऑफिस से वापस घर आ रही है, वापस घर की ओर आ रही है। फ्रॉम द ऑफिस द कार इज रिटर्निंग, कार इज रिटर्निंग। समझ गए सारे केसेस बच्चों? ग्राफ देखते ही आप सिचुएशन एनालाइज कर ले रहे हैं। थर्ड वाले केस में बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि क्या इसमें कार वाला बैक गियर में चल रहा है, मतलब हमेशा उल्टा ही चल रहा है? ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि मान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है? तो अब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, पॉइंट ए में घर है अपना और पॉइंट बी में ऑफिस है अपना। तो जब आदमी अपने घर से निकलकर ऑफिस की तरफ गया तो कैसे जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। भाई असली में ये ऐसे थोड़ी होगा, ये तो स्पेस में देखेंगे तो ऐसे होगा। मेरे घर में नॉर्थ इस तरफ है तो ठीक है। अच्छा, तो अब जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग इसको पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो यहां पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। अब जब ये लौट के आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो बैक गियर में आ रहा है, वो सीधी मतलब कार का जो इंजन है वो आगे की तरफ है, ठीक है? ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन में आने लगा, साउथ नेगेटिव हो गई। अब ऐसे केस में ये उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई। तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, ये बता रहा है कि कार इज रिटर्निंग। अब चलो, अगर मान लो यहां पे हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? 2 पॉइंट ले लेंगे तो चीजें और समझ में आने लगेंगी। ठीक, इसको उतार लेते हैं नीचे, जो भी दिख रहा है उसी के हिसाब से, कुछ वैल्यूज मुझे मालूम नहीं है। एक पॉइंट ये ले लिया, मैं इसको ये 1.5 से ज्यादा है तो मैं इसे 1.8 लिए ले रहा हूं, ठीक है? 1.8 सेकेंड। और ये वाला पॉइंट ले लिया, ये लगभग बीच में लग रहा, तो ये 10 है, ये 20 है, तो इसको 15 ले लिया। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,15, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.8, बहुत ही छोटा लिखा जा रहा है, शायद मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। ये पॉइंट हो जाएगा 1.8, 10। और दिख रहा है ना बच्चों? Yes, sir. ये 1,15, ठीक है? ये 2 पॉइंट है। कोई 2 पॉइंट लेकर हम इसका वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई tan थीटा से वेलोसिटी निकल आएगा, तो m इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो 15 माइनस 10 ऊपर आ गया और 1 माइनस 0.8 नीचे आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 0.8, यानी कि माइनस साइन यहां पे बना रहेगा। देखिए 1 माइनस 1.8 है यहां पे, है ना? देखो 1 माइनस 1.8 तो माइनस 0.8। अब ये नेगेटिव हटा, ये 50 हो गया। 50 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाता है? बोलिए, ये हो जाएगा 8 6 48, बचा 2 20, 8 2 16, बचा 4 40, माइनस 6.25 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है?
माइनस साइन बोल रहा है द कार इज रिटर्निंग। अब ऑफिस से घर ये बोलना जरूरी नहीं है भाई, वो सिनेमा से घर भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। मतलब जो ओरिजिनल पाथ, जिस भी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डिफाइन किए थे, उस डायरेक्शन का उल्टे काम हो रहा, और कोई बात यहां पे नहीं है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इसलिए यहां पे ये नेगेटिव तक चलेगा। अगर यही डिस्टेंस ग्राफ होता तो ये नेगेटिव वाला हम लोग नहीं बनाते। अब आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि बैक गियर वाली कोई बात नहीं है यहां पे, और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। दो और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखिए। यहां पे ये पॉइंट ओ से, ओरिजिन से ए जाता है, फिर बी सी डी इस तरह आता है, और इधर पे ये डिस्प्लेसमेंट है। इधर भी वाई एक्सिस अपनी डिस्प्लेसमेंट है। हम अभी तक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, और टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इस पे ध्यान देते हैं पहले। देखिए, पहले 2 सेकंड ये वेरी हाई वेलोसिटी से जाता है, फिर 2 से लेके 5 और 1 6, यानी कि अगले 4 सेकंड जो है थोड़ी मस्तानी चाल में जाता है, धीरे धीरे जाता है। फिर उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो बीसी पोर्शन का क्या मतलब हुआ? सर बॉडी रेस्ट में है। हाँ, बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, फिर इसके बाद ये तेजी से वापस आ जाता है। तो ये आदमी जो है वो बॉस से नहीं डरता है। ऑफिस, मान लो ये ऑफिस है, तो ऑफिस जाने में बढ़ती घटती वेलोसिटी से जाता है, जैसे मर्जी हो वैसे जाता है। ठीक है, थोड़ा लेट भी पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। जहां तेज चलाना हो तेज चलाएगा, कभी धीमे भी चलाएगा। लेकिन ये आदमी अपनी बीवी से बहुत डरता है। ऑफिस से घर सीधे आता है जितनी जल्दी हो सके, शाम के ट्रैफिक के बावजूद। ठीक है, हालांकि यहाँ पे टाइम सेकंड में है, तो आप कहेंगे 18 सेकंड में शाम हो गई, बट फीलिंग को समझिए। ठीक है, तो अब यहां पे आप ये कर सकते हैं कि वेलोसिटी इन द रास्ता ओ ए निकाल सकते हैं। कैसे वेलोसिटी इन द रास्ता ओ ए निकालेंगे? आप इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? 30 माइनस 0 है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। तो यहां पे स्पीड कितनी आ रही है? 15 मीटर पर सेकेंड। वी ए बी कितना आ रहा है? अब इस पॉइंट से 50 माइनस 30। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखना है, टाइम नीचे रखना, उल्टा ना करने कि नीचे डिस्प्लेसमेंट करने, गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 सेकेंड है, 6 माइनस 2, तो 50 माइनस 30 हो गया 20, ये हो गया 4, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वी बी सी आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका बहुत मन कर रहा है तो 50 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 6 करके दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वी सी डी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहां पे आप करेंगे ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, तो सी से डी से जा रहा है, तो आप करेंगे 50 माइनस 18। लेकिन टाइम में आपको करना पड़ जाएगा, सॉरी 50 माइनस 18 नहीं है बेटा, 50 तो डिस्प्लेसमेंट है और यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, तो 50 माइनस 0 करेंगे। फिर 50 वाले पे वैल्यू टाइम की कितनी थी? 14 थी, तो 14 माइनस 18, तो यहां पे 50 डिवाइडेड बाई -4 आ गया। ये आ गया -12.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? वो ये डिनोट कर रहा है कि बॉडी लौट रही है, रिटर्निंग वाला केस है। क्लियरली आप देख सकते हैं, वैल्यू तो हम लोग ने निकाली दी है कि OA में वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और AB में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है।
तो भाई यहाँ पे स्लोप ज्यादा है तो ज्यादा वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे स्लोप कम है कम वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे स्लोप जीरो है जीरो वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंट ए पे वेलोसिटी अगर निकालना है तो यहां पे 15 से वेलोसिटी 5 पे रैपिडली चेंज हो रही है, मतलब टाइम बढ़ा नहीं और एकदम से 15 से हम 5 पे आ गए। तो हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ए पर वेलोसिटी हम जज नहीं कर सकते हैं। आपको लालच आ सकता है कि आप बोले कि हाँ यार यहाँ पे 30 है यहाँ पे 2 है, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 कर लें, क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली चेंज होनी चाहिए, इसीलिए ये ग्राफ जो है ये इम्प्रैक्टिकल है। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ग्राफ से भी आ जाते हैं। प्रैक्टिकल ग्राफ ये है, जैसे यहाँ पे स्मूथली हम लोग बढ़ रहे हैं, और जैसे इसका प्रैक्टिकल ग्राफ अगर बनाना हो तो कॉनकेव कॉन्वेक्स की यहाँ पे बात आ गई है, तो उतना अभी हम लोग कैलकुलस में आगे पढ़े नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा नहीं किया है, बट चलो कोई बात नहीं, कुछ तो समझ में आएगा ही। इसकी शक्ल इससे बेहतर है, ये इम्प्रैक्टिकल है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है कि पहले वेरी हाई वेलोसिटी से गए है ना, तो पहले बहुत तेज चल रहे हैं, फिर धीरे 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 स्पीड नॉर्मलाइज की, फिर काफी धीमे चलने लगे, ऐसा। और यहां पे उल्टा है, ये पॉपुलेशन ग्राफ की तरह है कि पहले हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो बहुत तेज चलने लगे बाद में, ठीक है ना। तो अब यहां पे भी आप देखिए स्लोप, स्लोप आपको समझना कैसे, अपने मन में एक इमेजिनरी बॉल लीजिए और उसको लुढ़का दीजिए, जहां पे तेजी से लुढ़केगी वहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे बॉल रखो लुढ़केगी ही नहीं, यहां पे बॉल रखो तेजी से लुढ़केगी, यहां पे बॉल रखो बहुत तेजी से लुढ़केगी, बस यही समझना है आपको। और वही बॉल यहां पे रखो तो ये बॉल इस पोर्शन में बहुत तेज चलेगी, इस पोर्शन में धीरे धीरे लुढ़केगी। तो वो जो इमेजिनरी बॉल है वही आपको स्लोप का जजमेंट दे देगी। अब इस ग्राफ में थोड़ा कैलकुलस अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलस में नहीं घुसेंगे, चिंता मत करिए। अगर हम लोग ये पॉइंट्स का नाम दे दें ए और बी, ठीक है, और इन दो पॉइंट को आपस में जोड़ भी देते हैं, तो पॉइंट ए से बी एक अच्छा खासा टाइम इंटरवल है, मतलब चौड़ा टाइम इंटरवल है ना, पॉइंट ए और बी डिस्टिंक्टली दिखाई दे रहे हैं। तो वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी क्या हो जाएगी, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये जो वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी होगी ये एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। अब मान लो कोई ये कह दे कि ये 10 सेकेंड है ये 100 सेकेंड है, तो एवरेज वेलोसिटी इन द 90 सेकेंड जर्नी VAB हो जाएगा, जो भी वैल्यू हो यार, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे यहाँ 10 रख सकते हो, यहाँ 100 रख सकते हो, यहाँ 50 रख सकते हो, यहाँ 200 रख सकते हो, जो मानो वो रख लो। लेकिन अगर हम क्या करें कि पॉइंट ए और बी को पास में लाने की कोशिश करें तो क्या होगा, अभी ये सीकेंट है, सीकेंट टेंजेंट जानते हो कि नहीं, मतलब वैसे कर्व में भी होते हैं, आपने सर्कल में पढ़ा होगा, ये जो होता है ये सीकेंट होता है, ठीक है। अब इसी को और बाहर लाते जाओ तो एक टाइम पे ये दोनों पॉइंट जो हैं ये मिलके एक ही पॉइंट हो जाएंगे, तब ये टेंजेंट जो है वो, तब ये सीकेंट जो है टेंजेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यही काम यहां पे भी होगा, तब पॉइंट ए और पॉइंट बी जो बिल्कुल अगल बगल होंगे, शायद मिलन हो जाएगा उनका, ऐसी स्थिति को हम लोग बोलेंगे एक नई वेलोसिटी, वी इंस्टाग्राम इज इक्वल टू लिमिट, अच्छा इसको और थोड़ा सा फैंसी नाम दे देते हैं, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और यहां पे डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वी इंस्टाग्राम नहीं है, ये वी इंस्टेंटेनियस है, यानी कि ये अब एवरेज वेलोसिटी से रूप बदलकर क्या बन गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है भाई। अब क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है तो इसको कैलकुलस की शक्ल दे देते हैं ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी जो है किसी भी कर्व का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उस टाइम की वैल्यू रख देते हैं तो उसका जो टेंजेंट है वो ये बताता है कि भाई हमारी उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। अभी ये चीज आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगी, अभी और एक एग्जांपल ले लेंगे तो जरूर समझ में आने लगेगी। देखो चलो ए और बी को बिल्कुल हम लोग पास में ले आए हैं और ये जो टाइम है डेल्टा टी बहुत छोटा है, दिस डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। ये नई पोजीशन है ए और बी की। चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे हम लोग ग्राफ बना देते हैं, एक लाल कलर से लिख देता हूं मैं, 0 से चल रहा है अपना, इसी टाइप का, इसी फैमिली का है। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि भाई जब टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है तो इसकी वेलोसिटी क्या है। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया गया और डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, टाइम है सेकंड में। ठीक है। और आपसे पूछा गया और कर्व की इक्वेशन भी दे दी, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है बेटा। और अब आप बताइए कि जब 10 सेकंड टाइम था तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमको ज्यादा डरना नहीं है, हम ये y है, अच्छा, और ये जहां जहां s है वहां वहां y आ गया और जहां जहां t है वहां वहां x आ गया। तो अब ये लोग क्या करेंगे, इसी को s कर देंगे। आपको जो इक्वेशन होगी वो ऐसी ही दी जाएगी, s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा मैथ्स और फिजिक्स में मिलन देखने को पता चला, क्योंकि dy बाई dx तो हम लोग सीख चुके हैं, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, बहुत कठिन चीज नहीं है। अब देखिए s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर है, तुम अपना ds बाई dt निकालो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2t स्क्वायर, 2t है कि नहीं, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो गया 60। ds बाई dt 60 हो गया, 6t 6 गुणा t 60 नहीं ठीक है। अब ds बाई dt एट t बराबर कितना, 10 सेकेंड, तो 6 गुणा t की जगह 10 रख दो तो ये आ गया 60। क्या ds बाई dt है तो मीटर नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी क्या आ गई, 60 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग टैकल करेंगे।